क्या तुम जानते हो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ कब करता है? इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम वैसे तो उसका बचपन होता है, क्योंकि बचपन में इंसान सिर्फ सीखता है, हर किसी से सीखता है, हर रोज़ सीखता है, क्योंकि अभी उसमें घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो बच्चा जवान होता है, यानी कोई भी शख्स जब अपनी जवानी के समय पर आता है तो सबसे ज़्यादा गलतियां करता है, क्योंकि उस वक्त उसमें कई तरह की गलत फहमियाँ चल रही होती हैं। एक जवान व्यक्ति किसी की सुनना ही नहीं चाहता, सिर्फ अपनी ही सुनाना चाहता है और हमेशा अपनी मनमानी करना चाहता है, क्योंकि उसमें एटीट्यूड नाम का एक कीड़ा पनप रहा होता है जो उसे किसी के आगे झुकने नहीं देता, और यही ओवर एटीट्यूड उससे बार बार गलतियां करवाता है। तो आज मैं आपको चाणक्य द्वारा बताई गई 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि हर किसी को अपना दोस्त मत समझो। एक सच्चा दोस्त केवल वही होता है जो इन 6 जगहों पर आपकी मदद करता है। पहली चीज़ बीमार होने पर, दूसरी आपकी परेशानी होने पर, तीसरी आपकी गरीबी में आपका साथ देकर, चौथी चीज़ जब आपको किसी से खतरा हो, पांचवी चीज़ कानूनी पछड़े होने पर, और छठी चीज़ आपके मरने के बाद आपकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर, यानी आपके मरने के बाद भी आपके साथ रहे। इसलिए आप जब भी अपने दोस्तों को इन 6 कसौटियों पर परखेंगे तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असल में आपके पास सच्चे दोस्त कितने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही निकलेंगे, यानी बाकी के जो भी आपके कांटेक्ट में हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मरो या जियो। और ये सच है। ये सब चाणक्य द्वारा बताई गई बातें हैं दोस्ती के मामले में। इसे मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, हर वो शख्स हमारा दोस्त नहीं होता जो हमारे करीब दिखाई देता है। आपके मोबाइल में बहुत सारे लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे, बहुत सारे लोग आपकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में होंगे, और इंस्टाग्राम पर भी आपके कई सारे फॉलोवर होंगे, लेकिन असल में वो सभी आपके अपने नहीं हैं, ना ही उन्हें आपके किसी दुख सुख से मतलब है। अब आप कहोगे कि उन्हें जब हमसे कोई मतलब ही नहीं है तो क्यों उन्होंने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। दरअसल बात यह है कि आपका हर फॉलोवर आपका चाहने वाला नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपको फॉलो करते हैं क्योंकि वो आप पर नज़र रखना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है, ये देखना कि कहीं आप किसी भी तरह से खुश तो नहीं हो, क्योंकि जब भी कोई बहुत खुश होता है तो उस खुशी को वो सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करता है, चाहे व्हाट्सएप पर स्टेटस के ज़रिए या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टोरी के ज़रिए। और आपके फॉलोवर के वेश में छुपे हुए आपके कुछ दुश्मन आपके इसी एक्टिविटी पर नज़र रखना चाहते हैं, इसलिए वो आपको हर वक्त फॉलो करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए दोस्त ऐसा बनाओ जो तकलीफ में साथ दे, क्योंकि तस्वीर में तो हर कोई साथ खड़ा हो जाता है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है प्यार मोहब्बत के मामले में। चाणक्य का कहना है कि प्यार मोहब्बत के मामले में कभी भी सूरत नहीं बल्कि सीरत देखनी चाहिए, यानी नेचर देखना चाहिए, बिहेव देखना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती कितनी भी हो ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पाती। हर इंसान की खूबसूरती एक दिन ढल जाती है। अगर आप सिर्फ खूबसूरती देखकर किसी से मोहब्बत कर लेते हो और उसे अपना जीवन साथी बना लेते हो तो आप बहुत बड़े घाटे का सौदा करते हो, क्योंकि खूबसूरती सिर्फ कुछ ही साल तक कायम रहती है, और अगर उसका नेचर सही ना हुआ तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। इसलिए प्यार मोहब्बत के मामले में ज़रा संभल कर ही रहिए और सूरत नहीं बल्कि नेचर को पहले रखिए। और तीसरी ज़रूरी चीज़ पैसा। अब आप कहोगे कि सर पैसा हर जगह ज़रूरी नहीं होता, पैसे से हम मान सम्मान नहीं खरीद सकते, पैसे से हम प्यार नहीं खरीद सकते, पैसे से हम कैरेक्टर नहीं खरीद सकते, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ कि पैसा आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार निभाता है, बल्कि सबसे ज़्यादा अहम पैसा ही है। अगर आप किसी लड़की के घर उसका रिश्ता मांगने गए हैं तो लड़की का बाप आपसे ये बात ज़रूर पूछेगा कि आप महीने का कितना कमा लेते हो। अब सिर्फ आपकी कमाई के जवाब पर ही ये तय होगा कि आपकी शादी उस लड़की से होगी या नहीं। अगर आपने अपनी कमाई ज़्यादा बताई तो लड़की का बाप खुशी खुशी आपकी शादी अपनी लड़की से करवा देगा, बिना ये देखे कि आप दिखते कैसे हो, बिना ये देखे कि आपके शौक कैसे कैसे हैं। सिर्फ पैसे ज़्यादा होने से आपकी सारी कमियां ढक दी जाएगी। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ये है कि अगर आप सच में जानना चाहते हो कि पैसे से मान सम्मान नहीं खरीदा जा सकता तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि जब आप अपने ऊंचे दर्जे वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाते हो तो आपको उनकी आंखों में दिखाई दे जाएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। आपके पैसे के हिसाब से ही आपको सम्मान दिया जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आपके सामने उनकी बातें कुछ अलग किस्म की होंगी, और आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो उनकी बातें कुछ और अलग किस्म की होंगी। क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं होते तो दूसरे लोग आपके सामने ये दिखाते हैं कि उनके पास कितने पैसे हैं। उनकी हर बात में आपको पैसे वाली बात नज़र आएगी, और अगर आप खुद पैसे वाले हो तो मजाल है कि आपके सामने वो पैसों वाली बात कर जाएं। तो ये होता है पैसे कम होने और ज़्यादा होने का अंजाम। इसलिए खुद को इस लायक बनाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको, क्योंकि आपको कितना सम्मान मिलेगा ये सिर्फ आपके पास कितने पैसे हैं इस पर डिपेंड करता है। अब आप ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा और समझा कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। और आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।